कैसे हो? लास्ट टाइम हमने बात करी थी अबाउट मिस्टर परफेक्ट एंड परफेक्शन की। आज है हमारे इस सीरीज़ का, इस चैनल का चैप्टर 2 कुंज की बात, चैप्टर 2 अबाउट परफेक्ट पर्सनालिटी। सो लास्ट टाइम मैंने जो आपको पॉइंटर्स दिए थे अबाउट परफेक्शन, वो इंडिविजुअल था, जो कि था कि सबके लिए परफेक्शन डिफरेंट होती है, और मैंने आपको दिया था एक बेसिक ग्राउंड ब्रीफ अबाउट परफेक्शन। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी की, कि आप एक परफेक्ट पर्सनालिटी कैसे हैंडल कर सकते हो या फिर कैसे बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। परफेक्शन जो थी वो इंडिविजुअल थी, सबके लिए अपनी अपनी थी, लेकिन जो पर्सनालिटी है वो एक ही होती है, जितना मेरे को जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना मुझे मालूम है। सो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सबके लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी ही मैटर करती है। लेट्स टेक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरे को उस इंसान की पर्सनालिटी अच्छी लगेगी जो डोमिनेटिंग है। अब डोमिनेटिंग का मतलब ये नहीं है कि मस्कुलर या फिर बहुत ज़्यादा मैनली या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल। पर्सनालिटी जो सबके दिमाग में जो थॉट आता है जब मैं वर्ड बोलता हूँ पर्सनालिटी, इट डजेंट मीन फिजिकल अपीयरेंस, इट मीन्स कि आप तीन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। वो है विचार, व्यवहार और वार्तालाप। ये तीन चीज़ें ही होती है कोर ऑफ पर्सनालिटी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसको मैं और ब्रीफ करूँ अगर, विचार मीन्स थिंकिंग, आपका नॉलेज, आप क्या सोचते हो, आपका सोच रखते हो और आप उस सोच को कैसे बताते हो, जो कि ये होता है वार्तालाप। और व्यवहार मीन्स आप कैसे खुद को कैरी करते हो और आप कैसे उठते हो, बैठते हो, आप कैसे एक्ट करते हो अराउंड पीपल और इन सिचुएशंस, उसको कहते हैं व्यवहार। तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी सेम होती है, सिमिलर होती है, हर इंसान के लिए एक जैसी होती है। बायोलॉजिकली जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमने सोच रखा है, हमने एक ही चीज़ सीखी है, एंसेस्टर्स से सीखी है। और हम जैसे जैसे जो हमारे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जो हमने चीज़ें सीखी हैं, जो हमारे ब्रेन में लॉक इन है, वो यही तीन चीज़ें देख के ही हम किसी की पर्सनालिटी को जज करते हैं कि इसका विचार, इसका व्यवहार और इसकी वार्तालाप मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। इन तीनों चीज़ों को जो मास्टर कर लेता है, अकॉर्डिंग टू मी, उसके पास में एक परफेक्ट पर्सनालिटी है। लेट्स टेक, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर मैं अगर आपसे इन पर्सन भी बात करता हूँ, तो मेरे विचार कैसे हैं। अगर मेरे पास में दुर्विचार होंगे या फिर ख़राब थिंकिंग प्रोसेस होगा, तो ऑफकोर्स यू विल नो कि मेरी थिंकिंग कैसी है, और उस पॉइंट पे आप मुझे बोलोगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, जो कि ये विचार रख के मेरे से बात कर रहा है। सेकंड, वार्तालाप। अगर मेरे जो आपसे बात कर रहा हूँ, वाणी जिसको कह सकते हैं हिंदी में, वाणी अगर ख़राब है, दुर्वाणी है मेरी, अगर वेरी फैंसी वर्ड, दुर्वाणी दुर्वाणी है अगर मेरी, तो कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करेगा। तो ये मेरे को डिग्रेड करेगा, मेरी पर्सनालिटी को डिग्रेड करेगा। सेकंड विचार हो गया व्यवहार। अगर मेरा व्यवहार आपसे ख़राब है, अगर मैं आपसे हार्शली बात करता हूँ, रूड हूँ, तो मेरा व्यवहार आपको ये तीन चीज़ें आपको ये बता देगी, मेरा व्यवहार, मेरा विचार, मेरी वार्तालाप, कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। कोई भी इंसान ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं बैठना चाहेगा जिसकी ये तीनों में से भी एक चीज़ भी थोड़ी ख़राब है। अब अगर हम इसको और ब्रीफ करें, तो वी ऑल आर सोशल बींग्स। हर इंसान एक सोशल बींग है, और हर सोशल बींग को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रुप चाहिए। अगर लेट्स से मी एज अ पर्सन, मैं डीपीएस से हूँ, अभी मैं एमएलएस में लॉ कर रहा हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल होंगे वो भी लॉयर्स का वो ग्रुप हो सकता है, पहला। सेकंड, लॉयर्स नहीं तो वो हायर इंटेलेक्ट रखने वालों का ग्रुप हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई अच्छे, और अगर कोई ऐसा कुछ भी नहीं तो सब अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे, अगर हम ऐसे रखें तो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान क्या ना आंगनवाड़ी में पढ़ता है उसका क्या ना ग्रुप खराब होगा, नहीं, ग्रुप उसका भी अच्छा हो सकता है। पॉइंट ये है इंटेलेक्ट का। अगर मेरे पास में इंटेलेक्ट अच्छा है, अगर मेरी बात करने का सेंस अच्छा है, अगर मेरे पास में नॉलेज अच्छा है, जितना हायर मेरे पास में नॉलेज होगा उतना ही अच्छा मेरे पास में ग्रुप हो सकता है, और उतनी ही अच्छी मेरी पर्सनालिटी भी हो सकती है। जितना अच्छा नॉलेज उतनी अच्छी पर्सनालिटी। सो इसको भी अगर मैं और डिफाइन करता हूँ,
नॉलेज क्या? नॉलेज, बात करने का ढंग इज़ नॉलेज। मेरे को चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं हिंदी भी बोलता हूँ तो मेरे पास में एग्जैक्ट और स्पेसिफिक और राइट टाइम पे मुझको क्या और कब बोलना है, उसके लिए मेरे पास में स्पेसिफिक वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा अभी मैं अगर आपसे बात कर रहा होता इन पर्सन, तो तब मैं कैसा व्यवहार करूँगा, उसके लिए भी मेरे को नॉलेजेबल होना पड़ेगा। अगर मैं बैठा हूँ तो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, ये सब के लिए मुझको नॉलेज, इन सब चीज़ों को परखने के लिए आई नीड नॉलेज। सो नॉलेज इज़ द की फॉर हैविंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी। अब इसको परफेक्ट कैसे करें? अगर अगर किसी को भी लगता है, देखो, मी एज अ ह्यूमन आई एम नॉट परफेक्ट, और कोई भी इंसान, इंसान अगर आप हो, इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है। इफ़ यू थिंक आई एम परफेक्ट, नो, यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट। आप अगर स्केल रखते हो तो आप किसी और इंसान से परफेक्ट हो सकते हो, लेकिन आप हर इंसान से परफेक्ट नहीं हो सकते हो। कोई ना कोई मेरे से ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है, कोई मेरे से इनपरफेक्ट हो सकता है, जो मेरे से इनपरफेक्ट है मैं उससे परफेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं हर इंसान से परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ। तो हम बेसिकली क्या कहते हैं कि शेर जैसी पर्सनैलिटी है। तो खुद को शेर कहना इज़ मूर्खता अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं खुद को ऐसी चीज़ से, ऐसी बीइंग से कंपेयर कर रहा हूँ जिसका काम सिर्फ खाना पीना सोना और ज़्यादा कुछ नहीं, उसके पास में हायर इंटेलेक्ट नहीं है। जिसके पास में इंटेलेक्ट नहीं है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं फूड चेन में हायर हायरार्की पे आता हूँ, तो मैं खुद को एक नीचे, जो मेरे से नीचे है हायरार्की में, उससे क्यों कंपेयर करूँगा? सेकेंडली, अगर मैं खुद को डिवाइन बीइंग से, डिवाइन बीइंग मीन्स गॉड, गॉड से खुद को कंपेयर करता हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज गॉड इज़ परफेक्ट, जो कि हम कहते हैं कि गॉड इज़ परफेक्ट। तो ऑफकोर्स आई एम नॉट अ गॉड। तो पहले मेरे को ये सोचना है कि मैं एक इंसान, एज अ इंसान कैसा हूँ। तो एक परफेक्ट पर्सनालिटी के लिए आपको आपकी नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, जितना आप ग्रो कर सकते हो। मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ पर्सनली, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इंटेलेक्ट डाउन है। ऑफकोर्स मैं ये कहूँगा कि हाँ, मेरे पास में वोकेबलरी कम है, मेरे पास में बात करने के लिए जो वोकेबलरीज मैं और यूज़ कर सकता हूँ, और भी वर्ड्स अच्छे हो सकते हैं। अगर मैं कोई लैंग्वेज बोलता हूँ, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो मेरी वोकेबलरी और बेटर होगी अगर मैं बुक्स पढ़ूंगा तो, जो कि मेरे को पढ़नी चाहिए भी, और जो सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है मेरे को बुक्स पढ़ने का, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। अगर कोई बुक्स पढ़ता है, अगर कोई लेट्स टेक कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है, उसमें से वो गेन करता है और वो अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ करता है, फालतू चीज़ें ना करके, तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी ऐड ऑन होती रहेगी। ऑलवेज ऐड मोर एंड मोर टू योर पर्सनालिटी। दिस इज़ द बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, विचार, व्यवहार और वार्तालाप, ये तीनों को आप मास्टर कर लोगे अगर, तो आपकी पर्सनालिटी टॉप नॉच हो सकती है। दो, एक पहली चीज़ जो आप इजीली मास्टर कर सकते हो, वो है वार्तालाप। यस, अगर मेरे को बात करने आती है, जैसे वो आपने मी लड़कों को बात करने नहीं आती है, तो व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि हाउ टू अप्रोच एनीवन, किसी को भी, अब वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, अगर आप उसको एक सही थॉट प्रोसेस से और एक सही मेंटालिटी से और एक वर्किंग चीज़ से, जैसे कि अगर मैं किसी को बड़े, मेरे से बड़ी उम्र के इंसान को हाय कैसा है बोलूँगा, तो ऑफकोर्स वो मेरे से बात नहीं करेगा। लेकिन मैं मोर रिस्पेक्टेबल होके उससे अच्छे टोन में, एक रिस्पेक्टेबल मैनर में, एक सही वर्ड चॉइस से मैं उसको अप्रोच करता हूँ, तो ऑफ कोर्स वो मेरे से बात करना चाहेगा। तो यही डिफरेंस है विचार, व्यवहार और वार्तालाप में। वार्तालाप को अगर आपने, कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आपने मास्टर कर लिया, इट मीन्स कि आपने एक बहुत ही मेजर पोर्शन कवर कर लिया अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और सेकंड, आपका व्यवहार, व्यवहार मीन्स आपके चलने से लेके उठने बैठने तक आपको हर चीज़ कैसे होनी चाहिए। अब ऑफकोर्स सी बात है कि क्या ना, आपको नहीं मालूम होगा कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, जो हम सिविक सेंस एंड ऑल की बात करते हैं। तो देखो, कहीं पे भी कचरा फेंक देना, और या फिर कहीं पे भी थूक देना, या फिर कहीं पे भी पाँव पसर के बैठ जाना, ये आपका नेचर हो सकता है, ये ऐसा आपने सीखा हो सकता है, ठीक है।
ऐसा हो सकता है कि आपने अपने बड़ों को भी यही करते हुए देखा हो। लेकिन अगर आप इसको चैनलाइज़ कर देते हो कि मेरे को यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ मैं और यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, तो आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। सो आज हमने बात करी एक परफेक्ट पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट परफेक्ट हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को कैसे परफेक्ट करें, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर थोड़ी लंबी बात करेंगे।